हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बी माई क्वीन का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हंटिंग फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें जियाओ जिनिए और मू जिकिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपने घोड़े पे सवार होते हैं। जियाओ जिनिए आगे जाते हुए बोलता है, मू जिकिन, मैं तुम्हारे लिए एक बड़े से हिरन का शिकार करूँगा। ये बोलकर वो आगे चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो एक बड़े से हिरन का शिकार कर लेता है। हिरन जमीन पे पड़ा होता है। जियाओ जिनिए अपने सर्वेंट से बोलता है, इसे ले जाओ और अच्छा सा मील तैयार करो। आज रात मैं मुजिकिन के साथ इस मील को एंजॉय करना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो मुजिकिन से बोलता है, जिकिन देखो, मैंने एक बड़े से हिरन का शिकार कर लिया। मुजिकिन कोई जवाब नहीं देता है। जियाओ जिनिए आगे पूछता है, मुजिकिन, क्या हम आगे चले? इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। तो जियाओ जिनिए जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि मुजिकिन और उसका घोड़ा दोनों ही लवी डबी हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि सदियों के बिछड़े प्रेमी आज जाकर मिले हों। वो दोनों पूरी तरह से जियाओ जिनिए को इग्नोर कर रहे होते हैं और उन दोनों का प्यार देखकर जियाओ जिनिए मन में बोलता है, जी किन ने आज तक मुझे प्यार भरी नजरों से देखा तक नहीं है और इस घोड़े को वो कितना ज्यादा प्यार कर रहा है। जियाओ जिनिए अपने सोच में ही होता है कि मू जिकिन आगे जाते हुए बोलता है, मैं आगे जा रहा हूँ। इस वक्त मू जिकिन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो मुस्कुराते हुए आगे जा रहा होता है। मू जिकिन को मुस्कुराते देख जियाओ जिनिए भी खुश हो जाता है। मू जिकिन आगे आगे जा रहा होता है तो जियाओ जिनिए उसे बोलता है, रुको, मेरे लिए तो रुको। लेकिन मू जिकिन तो जियाओ जिनिए की एक भी बात नहीं सुन रहा होता है। और वहीं पे हमें पेड़ के पीछे दो आदमी दिखाए जाते हैं। एक आदमी बोलता है, जब तक मैं इशारा ना करूँ तब तक कुछ मत करना। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मू जिकिन जियाओ जिनिए के घोड़े पे उसके साथ बैठा होता है और मू जिकिन का घोड़ा बहुत ज्यादा चिढ़ा होता है। जियाओ जिनिए मू जिकिन से पूछता है, तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे साथ मेरे घोड़े पे बैठकर? ये सुनकर मू जिकिन चिढ़ते हुए उसे धक्का देते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ कौन बैठना चाहता है? मुझे इस घोड़े पे से नीचे उतारो। ये सुनकर जियाओ जिनिए हंसते हुए बोलता है, तुम अभी भी छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो, तुम कितने प्यारे हो। और आगे बोलता है, मू जिकिन शांत हो जाओ, यहाँ पे बहुत सारे चीता को पाला गया है, तो जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। आगे हमें एक चीता दिखाया जाता है जो कि मू जिकिन और जियाओ जिनिए की ओर बढ़ रहा होता है। जियाओ जिनिए हंसते हुए बोलता है, क्या ये चीता खुद ब खुद मरने आ गया है? आगे हम देखते हैं कि वो चीता तेजी से भाग रहा होता है और उसका पीछा जियाओ जिनिए कर रहा होता है। पीछा करते करते अचानक ही घोड़े का पैर एक रस्सी में फंसता है और घोड़े के साथ साथ जियाओ जिनिए और मू जिकिन भी नीचे गिरने लगते हैं। जियाओ जिनिए कैसे भी कर कर मू जिकिन को संभाल लेता है और उससे पूछ रहा होता है, जिकिन, क्या तुम ठीक हो? जियाओ जिनिए ये सब पूछ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, उन्हें मार डालो। ये सुनकर जियाओ जिनिए मू जिकिन को अपने पीछे कर लेता है और सॉर्ड निकालते हुए बोलता है, जिकिन, तुम मेरे पीछे ही रहना। ये बोलकर वो उन लोगों से फाइट करने लगता है। जियाओ जिनिए फाइट कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई मू जिकिन को पकड़ने आ जाता है। जैसे ही जियाओ जिनिए की नज़र उस आदमी पे जाती है वो तुरंत उस आदमी पे अटैक कर देता है। जियाओ जिनिए फाइट करने लगता है और फाइट करते हुए वो मू जिकिन के बारे में भूल जाता है। थोड़ी ही देर में वो सबको घायल कर देता है और उतनी ही देर में जियाओ जिनिए के सारे आदमी आ जाते हैं। वो सभी देर से आने के लिए जियाओ जिनिए से माफ़ी मांगते हैं। जैसे ही जियाओ जिनिए के आदमी आते हैं तो वो सभी वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, चलो, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं।
उन सभी आदमी को जाते हुए देख जियाओ जिन्हें बोलता है, जाओ उनका पीछा करो, जिस पे सभी लोग यस योर मेजेस्टी बोलकर चले जाते हैं। जियाओ जिन्हें को जब मुजिकिन के बारे में याद आता है तो वो मुजिकिन का नाम पुकारते हुए पीछे घूमता है, तो वो देखता है कि मुजिकिन वहाँ पे नहीं होता है। मुजिकिन का सिर्फ हेयर पिन वहाँ पे गिरा होता है। जियाओ जिन्हें उस हेयर पिन को पकड़कर गुस्सा होते हुए सोचता है, ओह तो उनका मिशन ये था कि वो जिकिन को ले जाए। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मुजिकिन के छोटे भाई मुजी झाओ को देखते हैं, जिसका फेस रेड होता है और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। उसी के ऊपर हम जी प्रिंस को देखते हैं, जो कि मुजी झाओ का गाल पकड़कर बोलता है, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? और आगे उसके सर को टच करते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ज़्यादा गर्म हो। वहीं पे एक सर्वेंट आता है और बोलता है, जी प्रिंस, योर मेजेस्टी घायल हैं क्योंकि उन पे असेंसन्स ने हमला किया था। ये सुनकर जी प्रिंस चौंक कर बोलता है, क्या? मुजी झाओ धीरे से बोलता है, वांगे। ये सुनकर जी प्रिंस उसकी ओर देखकर बोलता है, जाओ पहले चिकित्सक को बुला के लाओ, इसे हाई फीवर है, अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगा तो ये मर भी सकता है। और मुजी झाओ को गोद में उठाकर ले जाते हुए बोलता है, तुम इस पर नज़र रखना, जब इसका फीवर कम हो जाए तो तुम इसे ले आना, मैं अभी अपने भाई को देखने जा रहा हूँ। ये सुनकर सर्वेंट बोलता है, जी। आगे हमें मुजिकिन को दिखाया जाता है, जो कि होश में आकर बोलता है, मैं कहाँ हूँ? ये सुनकर वहाँ पे कोई आते हुए बोलता है, ओह तो तुम जाग गए, क्या तुम अच्छे से सोए? मुजिकिन उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? ये सुनकर वो आदमी बोलता है, मैं युनयांग पैलेस का मालिक हूँ, हे युनयांग। और आगे बोलता है, मैंने तुम्हें क्यों किडनैप किया है? तो तुम ये जान लो कि मैं तुम्हारे देश को तुम्हें वापस दिलाने में हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं बोलूँ वो तुम नहीं करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा भी बन सकता हूँ। आगे के सीन में हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सर्वेंट बोल रहे होते हैं, योर मेजेस्टी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम असमर्थ हो गए, मू फई नियांग नियांग के बारे में कोई खबर नहीं मिली। योर मेजेस्टी, जिन घायल लोगों को हमने पकड़ा था उन लोगों ने आत्महत्या कर ली और हमें कुछ नहीं बताया। ये सब सुनकर जियाओ जिन्हें उस सर्वेंट को लात मारकर बोलता है, तुम फेल हो चुके हो और अपना शकल मुझे दिखाने आए हो, मेरे नज़रों के सामने से निकल जाओ। आगे जियाओ जिन्हें बोलता है, 2 दिन के अंदर मुजिकिन को ढूंढ कर लाओ, अगर तुम लोग नहीं ला पाए तो अपने सर को कलम करने के लिए तैयार कर लेना। आगे हमें मू कंट्री के अंदर जाने वाली सीमा को दिखाया जाता है। यहाँ से कुछ बग्गी मू कंट्री के अंदर जा रही होती है। फिर हमें युनयान को दिखाया जाता है, जिसे कि एक सिपाही रोक लिया होता है। युनयान बोलता है, मैं अपनी पत्नी को अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। वो सिपाही अंदर मुजिकिन को देखता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है, क्योंकि मुजिकिन पूरी तरह से लड़कियों के ड्रेसअप में होता है। सिपाही को ये लगता है कि वो उसकी वाइफ है, तो वो बोलता है, ठीक है तुम जाओ। और उसके जाने के बाद वो आदमी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और मन में सोचता है, पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा हो कि मुँह फई जल्दी मिल जाए। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मुजिकिन चेंज करके बाहर आ गया होता है और उसके हाथों में वही लेडीज कॉस्ट्यूम होता है। युनयांग बोलता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, कैसा लग रहा है तुम्हें मेरी वाइफ बनकर? कितना अच्छा होता ना कि तुम सच में मेरी वाइफ होती और मैं तुम्हारा हैंडसम सा हस्बैंड। ये सब सुनकर मुजिकिन बोलता है, बस बकवास मत करो। ये सुनकर युआन चुप हो जाता है और सीरियस होकर बोलता है, ज़रा यहाँ आओ और नीचे देखो। मुजिकिन जब खिड़की खोलकर देखता है तो वो देखता है कि जियाओ कंट्री के लोग मू कंट्री के लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। युनयांग बोलता है, ये जो आदमी लोगों को मार रहा है ये जियाओ कंट्री के अमीर आदमियों में से आता है। जियाओ जिन्हें को कोई परवाह नहीं है कि मू कंट्री के लोगों के साथ क्या हो रहा है
और शायद ये भी हो सकता है कि वो मू कंट्री के लोगों का देखभाल करना ही नहीं चाहता। अपने लोगों को इस तरह से जिल्लत सहते देख मू जिकिन पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि जियाओ जिनिया ने मुझे धोखा दिया, उसने फिर से मुझे धोखा दिया। मू जिकिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो नीचे उन लोगों को बचाने के लिए जाने लगता है। मू जिकिन को नीचे जाते देख यूनियांग उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें सब लोग ढूंढ रहे हैं? अभी तुम्हारा बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर जियाओ जिनिया को ये पता चला कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हें इन लोगों को बचाने का मौका भी नहीं देगा और तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर यहाँ से ले जाएगा। मू जिकिन यूनियांग से भीख मांगता है कि तुम उसे बचा लो। यूनियांग भी उसकी बात सुनकर अपने सर्वेंट को उन्हें बचाने के लिए भेज देता है। मू जिकिन अपने सर पे हाथ रखकर बोलता है, उसने कहा था कि उसे बस मेरी ज़रूरत है। अगर मैं उसके साथ रहूँगा तो वो मेरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये सुनकर यूनियांग बोलता है, तुमने उस कुत्ते जियाओ जिनिया की बातों पे विश्वास कर लिया? यूनियांग ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है जिसकी मदद के लिए यूनियांग ने अपने आदमी को भेजा था। वो आदमी आकर हाथ जोड़कर बोलता है, यंग मास्टर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ये बोलकर जब वो अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखता है तो मू जिकिन को देखकर बोलता है, क्या तुम सच में यहाँ हो? और मू जिकिन उसे देखकर बोलता है, मिंग जनरल। मिंग जनरल मू जिकिन को बोलता है, तुम एक डिस्गस्टिंग आदमी हो और विश्वासघाती भी। तुमने अपने देश को धोखा दिया है और उस जियाओ जिनिया की प्यारी सी कॉन्क्यूबाइन बन चुके हो। वहाँ तो तुम अपनी कॉन्क्यूबाइन की लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे होगे, तो फिर इस गंदी सी जगह पे तुम क्यों आए हो? वो और भी बोलने जा रहा होता है कि तभी युआन उसे बोलता है, अपने ज़बान पे लगाम दो। ये बोलकर वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। मू जिकिन उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, ये जगह गंदी नहीं है, ये मेरा घर है। और आगे बोलता है, मैंने देश को धोखा नहीं दिया है। जियाओ जिनिया ने मुझे वादा किया था कि वो मेरे देश के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन ये सब देखकर मैं मूर्ख हूँ जो जियाओ जिनिया की बातों पर विश्वास करने लगा। मेरे वजह से मू देश के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं एक एम्परर के रूप में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए। आगे मू जिकिन जनरल को यूनियांग से मिलाते हुए बोलता है, ये यूनियांग है जो हमारे देश को वापस दिलाने में हमारी हेल्प करेगा। यूनियांग का नाम सुनकर जनरल बोलते हैं, यूनियांग, ये नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे मू जिकिन अपने कपड़े से कुछ निकालते हुए बोलता है, ये मेरा मोहर है, आप इससे पुराने सेना को बुला सकते हैं। मिंग जनरल, प्लीज़ आप इसे ले लीजिए और हमारे कंट्री को ठीक करने में मदद कीजिए। जनरल अपने घुटनों पर आके उस मोहर को लेते हुए बोलता है, योर मेजेस्टी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि हमारा देश फिर से स्वतंत्र हो जाए। निश्चित रूप से मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। जनरल मोहर लेके वहाँ से जाने लगता है। यूनियांग मू जिकिन से बोलता है, हे लिटिल ब्यूटी, मैंने तुम्हारे लोगों को बचाया है और तुम्हारे देश को वापस दिलाने में भी मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे कुछ इनाम मिलना चाहिए? ये सुनकर मू जिकिन बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? यूनियांग तो बस मुस्कुरा रहा होता है, वो कुछ नहीं बोलता। मू जिकिन मन में सोचता है, ये आदमी बिल्कुल जियाओ जिनिया के जैसा है। शायद मुझे पता है कि इसे क्या चाहिए, और वैसे भी मेरी बॉडी हर जगह से कटी फटी हुई है, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि कौन इसे कैसे यूज़ करता है। ये सब सोचते हुए मू जिकिन अपने पूरे क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और नेकेड होकर बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन तुम जैसे चाहो इसे यूज़ कर सकते हो। ये सुनकर और मू जिकिन को नेकेड देखकर यूनियांग उसका नाम पुकारता है और अगले ही पल वो उसके ऊपर चढ़कर उसके नेक पे जोर से बाइट करता है और चिल्लाकर बोलता है, मू जिकिन, तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह का आदमी हूँ?
वो दोबारा उसे बाइट करने जा ही रहा होता है कि तभी जियाओ जिनिए वहाँ का दरवाज़ा खोल देता है और सामने का नज़ारा देख कर वो गुस्से से पागल होते हुए बोलता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर जियाओ जिनिए यूनयांग पर अटैक करता है। यूनयांग तुरंत ही उससे दूर होते हुए बोलता है, कौन मरेगा? मू जिकिन तुरंत ही अपने कपड़े को पहनता है और यूनयांग के पास जाते हुए सोचता है, इस वक्त जियाओ जिनिए के खिलाफ जाना बेवकूफ़ी होगी, यहाँ से भाग जाना बेहतर होगा। ये सोचकर मू जिकिन यूनयांग से बोलता है, चलो भागते हैं। ये सुनकर जियाओ जिनिए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आज तुम में से कोई भागने की उम्मीद भी नहीं कर सकता है। सभी सिपाही इन्हें चारों तरफ से घेर लो। जियाओ जिनिए ये बोलता ही है कि सारे सिपाही आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जियाओ जिनिए बोलता है, जिकिन अगर तुम अभी भी मेरे पास आ जाते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये सुनकर यूनयांग मू जिकिन के आगे आकर बोलता है, ये मेरा है। ये सुनकर तो जियाओ जिनिए को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एकदम बुरी तरह से क्रीपी वे में हंसते हुए बोलता है, अच्छा इस आदमी को मार डालो। जैसे ही जियाओ जिनिए ये बोलता है, जियाओ जिनिए के सारे सिपाही यूनयांग पर हमला कर देते हैं। इन सारी सिचुएशन को देखकर मू जिकिन मन में सोचता है, शायद मैं आज नहीं भाग पाऊंगा। अगर मुझे चोट लगी तो जरूर ही जियाओ जिनिए का ध्यान यूनयांग पर से हट जाएगा। ये सोचकर मू जिकिन जानबूझकर एक सिपाही की तलवार से चोट खा लेता है और जोर से चिल्लाता है। जैसे ही वो दोनों देखते हैं कि मू जिकिन घायल हैं तो दोनों ही उसका नाम पुकारते हैं। जियाओ जिनिए बोलता है, रुको, किसकी हिम्मत हुई मू फई को चोट पहुंचाने की? जियाओ जिनिए अपने ही लोगों पर चिल्ला रहा होता है। मू जिकिन धीरे से यूनयांग से बोलता है, भाग जाओ। ये सुनकर यूनयांग थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर खिड़की से भाग जाता है। जब यूनयांग भाग जाता है तो जियाओ जिनिए मू जिकिन के पास आते हुए बोलता है, देखो उसने तुम्हें छोड़ दिया, वो भाग गया है ना? और मू जिकिन के करीब जाकर बोलता है, देखो वो तुम्हें छोड़कर भाग गया, वो तुमसे दूर चला गया। ये बातें जियाओ जिनिए बिल्कुल ही क्रीपी वे में बोल रहा होता है। मू जिकिन उसका हाथ झटक कर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, सिर्फ तुम हो जो मुझे चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, मुझे मत छुओ। ये बोलकर मू जिकिन अपने कपड़े को संभालने लगता है। तभी जियाओ जिनिए की नज़र मू जिकिन के नेक पे बने बाइट मार्क पर जाती है। उस बाइट मार्क को देखकर जियाओ जिनिए के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वो गुस्से में उसे बोलता है, मुझसे दूर जाने के लिए तुम इस हद तक जा सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी पहचान याद दिलाना ज़रूरी है। ये बोलकर जियाओ जिनिए मू जिकिन की ओर हाथ बढ़ाता है और मू जिकिन के कपड़े को बुरी तरह से फाड़ देता है और उसे जोर से पकड़ लेता है। मू जिकिन उसे दूर करते हुए बोलता है, आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? जिस पे जियाओ जिनिए बोलता है, मैं क्या करना चाहता हूँ? और अपने हाथ में हेयर पिन लेकर बोलता है, मैं ये करना चाहता हूँ। तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन जब ये लिखा जाएगा तो तुम मुझे हमेशा के लिए याद रखोगे। जियाओ जिनिए मू जिकिन के सीने पे उस हेयर पिन से अपना नाम लिखने लगता है। मू जिकिन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो उसे बोलता है, प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन जियाओ जिनिए नहीं रुकता। वो उसके सीने पे अपना नाम लिख रहा होता है और उससे बोलता है, बस थोड़ी देर और रुको, बस ये हो ही गया। मू जिकिन मन में बोलता है, जियाओ जिनिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। जियाओ जिनिए अपना नाम लिख लेता है और मू जिकिन से बोलता है, ये हो गया। जियाओ जिनिए अपने नाम को देखकर खुश हो रहा होता है और मू जिकिन उसे देखकर रो रहा होता है। जियाओ जिनिए बोलता है, अब तुम हमेशा के लिए मुझे याद रखोगे। और यहीं पे हमारा 10 चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।